हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, हम पिछले क्लास में ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े थे, या यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकालना। ठीक है, अगर एक सेट है ए, ठीक है, और उसका यूनिवर्सल सेट है यू, तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू यू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए प्राइम। उसका डिनोटेशन है ए प्राइम। ए प्राइम इक्वल टू क्या होगा? यू माइनस ए। हमें तो डिफरेंस के बारे में पता है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बस डिफरेंस का ही मैंने लिखा है ना। जैसे कि ए माइनस बी का हमने क्या लिखा था? x shows that x belongs to A and x does not belongs to B। वैसे ही u माइनस ए मतलब x shows that x belongs to A and x does not belong to A। x belongs to u and x does not belong to A। तो इसको बोलते हैं a प्राइम, और यही होता है a का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू u। अगर u चेंज हो जाएगा, ठीक है, u चेंज होके y हो जाएगा तो वो भी अलग होगा। ठीक है, उस y हो जाएगा तो क्या होगा? y माइनस ए क्या होगा? अगर y यूनिवर्सल सेट होगा तो x सच दैट x बिलोंग्स टू y एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, वही एक ही है, पर यूनिवर्सल सेट को जनरली u में डिनोट किया जाता है, इसीलिए मैंने u माइनस ए लिखा है। ठीक है, अभी हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट u इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, और a है 2 3। ठीक है, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू यू कितना होगा? ए प्राइम इक्वल टू यू माइनस ए होगा। यू माइनस ए होगा उस, और इसमें क्या क्या आएगा? यू में होगा, ए में नहीं होगा। क्या? 1 4 5। ठीक है, समझ में आ गया? हमें कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है हमें समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टी। जैसे हमने पढ़ा था यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस का पढ़ा था कि नहीं? कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब पढ़ा था। वैसे ही हम पढ़ेंगे आज कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक है, इसमें क्या जाता है? ए यूनियन ए प्राइम इक्वल टू यू, और क्या जाता है? ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इक्वल टू 5, है ना। देखो वेन डायग्राम में मैं समझा लेती हूँ आपको। वेन डायग्राम में देखिए, वेन डायग्राम देखते हैं। ठीक है, एक वेन डायग्राम में ए प्राइम को कैसे डिनोट किया जाएगा? देखो मैंने बोला था यू को हमेशा एक रेक्टेंगल में ये रिप्रेजेंट करना है, ए को ऐसे कर्व में रिप्रेजेंट करना है। ये अगर ए है, ये अगर यू है, तो ए प्राइम कितना होगा? ये होगा ना, ये होगा ए प्राइम। ये शेडेड पोर्शन क्या होगा? ए प्राइम होगा, है ना, है ना। ए यूनियन ए प्राइम क्या होगा? टोटल हो गया। यूनियन में क्या होता है? ए में होगा या फिर ए प्राइम में होगा, तो टोटल यू हो गया। ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, ए और ए प्राइम में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये हो गया 5। वेन डायग्राम करेंगे तो एकदम से पता चल जाता है कैसे होता है। ठीक है, ये एक नंबर प्रॉपर्टी हो गया। 2 नंबर प्रॉपर्टी बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसमें उसका फर्स्ट लॉ क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। इसका सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। देखो कैसे मैं दिखाती हूँ, देखो वेन डायग्राम में दिखा देती हूँ। देखो वेन डायग्राम है ना, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये यू है, ये ए है, ये बी है। ठीक है ना। ये क्या है? ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस बी। ये क्या है? बी माइनस, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये टोटल क्या है? ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है। ये टोटल जाएगा क्या? ए यूनियन बी जाएगा, है ना। तो फिर अब बोल रहा है ए यूनियन बी का प्राइम। ए यूनियन बी का प्राइम मतलब, ए यूनियन बी का प्राइम मतलब क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन बी होगा, है ना। यू माइनस ए यूनियन बी मतलब जो एलिमेंट यू में होंगे पर ए यूनियन बी में नहीं होंगे, तो मतलब क्या? ये हो गया यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब ये हो गया, है ना। यू माइनस ए यूनियन बी प्राइम कितना पता चल गया? ए प्राइम। देखो
ए प्राइम मतलब क्या होगा, देखो फिर से करती हूँ। ए प्राइम देखो, ये यू है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए प्राइम मतलब क्या होगा, ये टोटल होगा, ये टोटल होगा ए प्राइम, है ना। इंटरसेक्शन बी प्राइम, बी प्राइम कितना होगा, देखो बी प्राइम कितना होगा, बी प्राइम ये टोटल होगा, है ना। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना होगा, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना होगा, ये टोटल होगा, है ना। ए देखो ए प्राइम में कितना है, ये बी को छोड़, इतना छोड़ दो, ठीक है, बी माइनस ए को छोड़ दो, बाकी टोटल होगा, है ना। बी प्राइम में कितना है, ए माइनस बी को छोड़ दो तो टोटल हो गया, हाँ। तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना हो गया, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना हो गया। कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन क्या है, समझ में आ गया ना, ये सब कॉमन है ना। इसको छोड़ दो, ए यूनियन बी को छोड़ दो, तो जितना है वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। वैसे ही हम ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम कितना होगा, देखो वेन डायग्राम देखो, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी का, ये ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम मतलब ये है, ये टोटल है ना। ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, देखो ए प्राइम कितना है, देखो ए प्राइम मतलब ये टोटल, ये टोटल, बी प्राइम मतलब क्या, ये टोटल हो गया, तो यूनियन हो गया तो क्या हो गया, ये टोटल हो जाएगा, है ना। ये इसको छोड़ के ये जितना होगा ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया ना। उसके बाद है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मैं एक्सरसाइज करते वक्त ये अच्छी तरह से और समझा दूँगी, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे और समझ में आएगा। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ये क्या है, लॉ ऑफ डबल, अगर एक सेट ए है उसका डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए होगा। कैसे, देखो यूनिवर्सल सेट लेते हैं यू ए, ठीक है, ये ए है, ए प्राइम कितना है, देखो ये है यू माइनस ए। अच्छा, ये बोल रहा है ए प्राइम का भी प्राइम, ए प्राइम का प्राइम, देखो ए प्राइम क्या है, इतना है ना। ए प्राइम क्या है, ये ए को छोड़ दो तो जितना है उतना ए प्राइम है। यू में और क्या है, ए प्राइम को छोड़ के यू में और क्या है, ए है, ठीक है। वेन डायग्राम ठीक हो गया। फिर 4 नंबर है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या है, फाइव प्राइम इक्वल टू यू। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है, यू प्राइम इक्वल टू 5। देखो फाइव प्राइम, फाइव मतलब क्या है, नॉल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। u माइनस 5 तो क्या हो गया, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो u अगर माइनस करेंगे, देखो 5 प्राइम मतलब क्या, u माइनस 5, 5 मतलब क्या, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो u माइनस 5 क्या होगा, u ही होगा। आगे u प्राइम मतलब क्या है, u माइनस u प्राइम, ठीक है। तो u प्राइम मतलब u में जो नहीं है u में है, मतलब क्या है, ये सेम हो गया ना, u जितना है u प्राइम उतना है, तो फिर क्या हो गया, ठीक है। समझ में आ गया हमें सारे प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अभी हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो ये जो मैंने 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया है ना, लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई टेंशन हो रहा है तो मैं तो हूँ ना, मुझे बता देना, ठीक है, क्या टेंशन है आपको, कमेंट में बता देना, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो ना, फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। 1 नंबर दिया है, इफ़ यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8, सी दिया है 3 4 5 6। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड बिटवीन ए प्राइम, ए प्राइम मतलब u माइनस ए, यू में होगा ए में नहीं होगा, क्या है यू में होगा ए में नहीं होगा। 5 देखो
यू में होगा ए में 1 2 3 4 यू में भी है, ए में भी है, बस वो ही माइनस कर देना है 5 7 7 8 9। फिर फाइंड बोला है B2 में बी प्राइम, यू माइनस बी, यू में होगा बी में नहीं होगा। देखो 1 3 5 7 9 हो गया। B3 बोला है ए यूनियन सी का प्राइम। अच्छा, ए यूनियन सी का प्राइम मतलब यू माइनस ए यूनियन सी है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। यू माइनस ए यूनियन सी मतलब यू माइनस ए यूनियन सी कितना है, 1 2 3 4 5 6। देख पा रहे हो, इधर ए और सी में है। देखो 1 ए में है सी में नहीं है, तो ये भी आएगा। 2 ए में है सी में नहीं, ये आएगा। 3 तो दोनों में है, 4 तो दोनों में है, 5 6। ठीक है, आ गया। यू माइनस ए यूनियन सी कितना आ गया फिर, 7 8 9। ठीक है, ये B3 हो गया। B4 क्या निकालने के लिए बोला है, ए यूनियन बी का होल प्राइम मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यू माइनस ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी कितना है 1 1 2 3 4 6 8। तो फिर क्या होगा, 5 7 9 है ना। देखो u माइनस ए यूनियन बी, देखो अच्छे से देखो, 1 है दोनों में, 2 3 4 5 नहीं था लेके आई, 6 है, 7 नहीं था लेके आई, 8 है नहीं, 9 नहीं था लेके आई। भी ए प्राइम का प्राइम बोला है, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, u माइनस ए का प्राइम है ना। u माइनस ए कितना है, u माइनस ए कितना, ये है 5 6 7 8 9 है ना। 5 6 7 8 9 है ना। u माइनस 5 6 7 8 9। अच्छा, तो फिर क्या आ गया, 1 2 3 4 है ना। फिर 6 है b माइनस सी का प्राइम मतलब u माइनस b माइनस सी है ना। b माइनस सी क्या है, b माइनस सी क्या है, 2 हो गया, 8 हो गया है ना। u माइनस b माइनस सी है ना, u माइनस b माइनस सी। तो फिर क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 9 है ना। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो फिर बोला है इन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो। ए दिया है ए बी सी, तो फिर ए प्राइम कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए प्राइम यू माइनस ए कितना होगा, डी ई एफ जी एच। ठीक है, देखो यू में होगा ए में नहीं होगा। देखो ए तो है ए में, बी है सी है, तो फिर क्या है डी ई एफ जी एच नहीं है। B2 बोला है अगर बी है डी ई एफ जी, तो फिर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी प्राइम है, क्या है यू माइनस बी है ना। यू में होगा बी में नहीं होगा, तो क्या है ये होगा ए बी सी और एच। B3 बोला है अगर सी एक सेट है, उसमें है ए सी ई जी, तो फिर सी प्राइम कितना होगा, यू माइनस सी होगा है ना। क्या होगा, बी डी एफ और एच है ना। देखो ए है बी नहीं है ना, सी है नहीं होगा, डी आएगा आएगा क्योंकि डी नहीं है सी में, एफ नहीं है, ठीक है, एच नहीं है। आ गया। B4 देखो, अगर डी दिया है एफ जी एच ए, ठीक है, तो फिर डी प्राइम कितना होगा, यू माइनस डी। यू माइनस डी है तो क्या होगा, ए तो है, देखो इसीलिए दिया है लास्ट में, ए नहीं होगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ जी एच तो इसमें है ना। तो ये 4 है। आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अब इसने दिया है यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब n है। हाँ, इसमें क्या आता है, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा है ना। बोला है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला है। एक पहला सेट क्या है, एक्स सो दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस सेट में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 आ जाएगा।
ठीक है। इसका प्राइम निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या है, u से इसको माइनस करना है, तो क्या आएगा, ये अगर सेट A हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A प्राइम इक्वल टू x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8 ये सब है, तो फिर ऑड नेचुरल नंबर सब आएगा ना, माइनस कर देंगे तो बिग 2 हो गया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये अगर B सेट हुआ है तो B प्राइम कितना होगा, क्या होगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर होगा ना। वाह कितना इजी है। बिट 3 बोल रहा है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, है ना, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा ये अगर C सेट हुआ तो C सेट में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव मल्टीपल 3 ऑफ मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा आएगा, है ना। तो फिर C प्राइम कितना होगा, u माइनस C कितना होगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8, फिर क्या आएगा 10, 11, फिर क्या होगा 13, 14 ऐसा आएगा ना, हो गया कॉम्प्लीमेंट। बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस ध्यान दे के फोकस से शांत होके कर देंगे तो सब आ जाएगा, है ना। क्या बोलते हो आप लोग, हाँ, आपको सेट थ्योरी कैसा लगता है मुझे कमेंट में बोलना, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे याद है सेट थ्योरी का जब मतलब यूनिट टेस्ट हुआ था 50 मार्क का, मेरा 50 आउट ऑफ 50 आया था। फॉन्ट मेमोरी है, बहुत अच्छा मेमोरी है मेरा। ये आई भी दिया है क्या, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, है ना। ये हो गया। हम अगर सेट डी लेते हैं, हमारे यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, हाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, तो डी प्राइम कितना आएगा, u माइनस डी, है ना। इसमें क्या आएगा, प्राइम नंबर मतलब 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब आएगा, है ना। तो फिर u माइनस डी क्या होगा, x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। सब प्राइम नंबर को छोड़कर और क्या है, सब कंपोजिट नंबर है, वही आएगा डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट में। भी दिया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। अगर इसको हम सेट ई देते हैं, ई सेट में क्या क्या आएगा बोलो तो, डिविजिबल बाई 3 and 5, 3 and 5 बोथ, हाँ 3 and 5 बोथ। तो क्या आएगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होगा नहीं, 15 होगा, है ना। फिर क्या होगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं 25, 30 होगा, है ना। फिर वैसे क्या होगा 45 होगा, है ना। फिर क्या होगा 60 होगा, फिर क्या होगा 75 होगा, ऐसा आएगा, है ना। मतलब क्या, इस सेट में क्या है, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 15, है ना, है ना। ये आएगा ना सेट में, समझ पा रहे हो। डिविजिबल बाई 3 and 5 मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 15 ये सब आता है ना, ये सब मल्टीपल ऑफ 15 होता है ना। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा। तो इसका प्राइम कितना होगा, ई प्राइम इक्वल टू यू माइनस ई, मतलब नेचुरल नंबर सेट में है पर ई में नहीं है, तो क्या होगा x सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 15 बा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाई
15, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। वी आई क्या बोला है, ये अगर सेट एफ है तो ये बोला है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या आएगा इस सेट में, बोलो इस सेट में क्या क्या आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा, 9 आएगा और क्या आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, फिर क्या आएगा, 36 आएगा, है ना, ऐसा आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, प्राइम इक्वल टू यू माइनस एफ इक्वल टू कितना आएगा, 2 3 5 6 7 8, फिर क्या आएगा, 10 11 12 13 14 15, ऐसा आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एस सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये सब आ गया, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। वैसे ही बिट 7 क्या आएगा, बिट 7 में क्या दिया है, ये बिट 7 में क्या दिया है, अगर हम इसको जी लेते हैं सेट को, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो फिर जी सेट में क्या आएगा, बोलो 1 आएगा, 2 8 आएगा, 27 आएगा, 64 आएगा, ऐसा आएगा, फिर क्या आएगा, 125 आएगा, ठीक है। तो इसका प्राइम कॉम्प्लीमेंट मतलब जी प्राइम इक्वल टू यू माइनस जी, यू कितना है, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 2 3 4 5 6 7, फिर 8 को छोड़ के क्या आएगा, 9 10, ऐसे होके 27 तक आएगा, ऐसे। तो फिर इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। बी ट्रिपल आई क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है, ये अगर सेट एच हुआ, ठीक है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो फिर क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 क्या है, 3 है, तो फिर एच सेट में क्या है, 3 है ना, तो फिर क्या आएगा, एच प्राइम कितना होगा, 1 2 3 3 नहीं आएगा, सो हाँ 1 2 4 5 6, समझ पा रही हूँ, ये सेट में क्या है, सिर्फ 3 एक है, तो फिर एच प्राइम में क्या आएगा, 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर आएंगे, तो फिर इसको बिल्डर फॉर्म में कितना लिख, क्या लिख, कैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। देखो आई एक्स, अगर इसको सेट आई लेंगे तो क्या दिया, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो कैसे लाएंगे एक्स, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 मतलब 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या होगा, 2 आ गया, तो फिर इस सेट में क्या हो गया, 2 हो गया, तो फिर आई प्राइम कितना होगा, u माइनस आई, यू मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो फिर ये क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि आई में 2 आता है इसलिए एक्स नॉट इक्वल टू 2, नेचुरल नंबर में भी 2 आता है तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 हो गया हमारे। बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो तो ईजी है, ठीक है ना। एक्स, इसको अगर हम सेट जे लेते हैं तो क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब क्या आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसा आएगा, है ना। तो फिर जे प्राइम कितना होगा, u माइनस जे, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये रोस्टर फॉर्म में हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इफ यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 2 4 6 8, बी इक्वल टू 2 3 5 7
तो फिर इसने बोला है प्रूव करने के लिए ए यूनियन बी होल प्राइम इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। देखो ए बी इतना है तो ए यूनियन बी कितना होगा, देखो ए यूनियन बी कितना होगा 2 3 4 5 6 7 8 होगा, है ना। तो ए यूनियन बी प्राइम कितना होगा, ए यूनियन बी प्राइम कितना होगा यू माइनस ए यूनियन बी, है ना। यू माइनस ए यूनियन बी कितना होगा 1 होगा और 9 होगा, है ना। ए प्राइम कितना होगा यहाँ से देखो तो ए प्राइम कितना है, ए प्राइम कितना है 1 3 5 7 होगा। बी प्राइम कितना है 1 4 6 8 9 होगा। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना होगा, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी क्या क्या कॉमन है, देखो ए प्राइम में कितना है वो 9 भी आएगा, यहाँ पे 9 भी आएगा। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना होगा, तो फिर ए यूनियन बी प्राइम कितना है 1 9, ये देखो ए यूनियन बी प्राइम कितना है 1 9 हो गया। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना है 1 9 हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, है ना। B2 वैसे दिया है, प्रूव कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखो ए बी दिया है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी 2 होगा, 4 दोनों में नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 8 है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम कितना होगा फिर, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 1 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ए प्राइम यूनियन बी प्राइम कितना होगा, देखो 1 3 4 5 6 7 8 9। LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूव हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। समझा दिया ना मैंने, कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने बोला था हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट क्या है क्या नहीं है ना। कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टी इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वेन डायग्राम करके समझाओ कि ए यूनियन बी प्राइम कितना है। देखो देखो वेन डायग्राम कैसे करना है इसका, देखो ये अगर सेट यू है, ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी कितना है, ये है। तो ए यूनियन बी का होल प्राइम मतलब यू में होगा, ए यूनियन बी में नहीं होगा। ये ए है, ये बी है, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है ए यूनियन बी है ना। ए यूनियन बी का प्राइम कितना होगा, ये होगा, हो गया ए यूनियन बी का प्राइम। फिर दिखाने को बोला है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। अच्छा देखो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, देखो ए प्राइम में कितना आएगा, ये ए बी ये यू आ गया, ए प्राइम में कितना आ गया, इसको छोड़ दो तो ए प्राइम में सब आता है ना। बी प्राइम में कितना आता है ना, बी प्राइम में आता है क्या, ये सब आता है। इसको बी प्राइम में ए प्राइम में कितना आता है, इतना आता है, सॉरी ए प्राइम में कितना आता है, इतना आता है ना। बी प्राइम में कितना आता है, इतना आता है। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना होगा, देखो यहाँ पे ए प्राइम कितना होगा, ए में ए प्राइम मतलब ए में है यू में नहीं है, ठीक है, ये सब होगा, है ना। बी प्राइम कितना होगा, ये होगा, है ना। इंटरसेक्शन इनको का कितना होगा, ये टोटल होगा। ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम कितना होगा, ये टोटल होगा कि नहीं, है ना। ये इनको छोड़ दो तो ये सब, है ना। फिर बोलता है ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम। ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम मतलब देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इतना है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी बाकी टोटल जितना रहा ये इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम हुआ, ठीक है। और बोला है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम देखने के लिए बोला है। ए प्राइम यूनियन बी प्राइम क्या है, ये भी टोटल है। ए प्राइम यूनियन बी प्राइम देखो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम कितना हो गया, टोटल है ना। आ गया 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है अगर यू है सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, इसमें जितने सारे ट्राइंगल है वो सेट हो गया यू। इफ द सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल
with at least one angle different from 60 degree. What is A prime? A one angle at least one angle different from 60 डिग्री. अच्छा, एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री ऐसा है. तो फिर ये क्या होगा? वही होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ ये क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल विथ वन एंगल 60 डिग्री, है ना. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 बोला है ए यूनियन ए प्राइम कितना होगा? ये यू होगा. बिट 2 बोला है 5 प्राइम इंटरसेक्शन ए कितना होगा? ए होगा. बिट 3 बोला है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम क्या होगा? 5 होगा. यू प्राइम इंटरसेक्शन ए कितना होगा? 5 होगा. देखो दिखाते, ये यू है, ये ए है, ठीक है. ए यूनियन ए प्राइम, ये ए है, ए प्राइम क्या है? ये है. यू ए कितना है? इतना है. यूनियन कितना होगा? यू टोटल यू आ गया. 5 प्राइम इंटरसेक्शन ए ये है. 5 प्राइम मतलब मैंने क्या बोला था? 5 प्राइम मतलब यू माइनस 5. 5 प्राइम मतलब क्या है? यू है ना. 5 प्राइम मतलब यू. तो यू इंटरसेक्शन ए कितना होगा? यू और ए में कॉमन क्या है? ए है. तो ए आ गया. ए इंटरसेक्शन ए प्राइम. देखो ए में इतना है, ए इंटरसेक्शन में ये है, तो कुछ कॉमन है क्या? नहीं है. तो ये हो गया 5. यू प्राइम इंटरसेक्शन ए. यू प्राइम इंटरसेक्शन यू प्राइम मतलब क्या है? यू प्राइम मतलब 5 है. तो 5 इंटरसेक्शन है कितना होगा? 5 इंटरसेक्शन 5 में तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 होगा, है ना. ओके, यही था आज का क्लास. होप आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए. थैंक यू.